किसान साथियों, क्या बढ़ती आवक बिगाड़ देगी सरसों का गणित? यह देखें साप्ताहिक रिपोर्ट। नमस्कार किसान साथियों, आप देख रहे हैं एग्रीकल्चर मार्केट। यहां आपको मंडियों के भाव और खेती से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी जाती है। तो किसान साथियों, आज मैं लेकर आया हूं सरसों की विशेष रिपोर्ट। तो शुरू करते हैं, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। किसान साथियों, पिछले हफ्ते सरसों के भाव में तेजी रही थी, लेकिन आवक बढ़ने से आखिरी 2 दिन में कीमतों पर असर देखने को मिला। पिछले हफ्ते के सोमवार को जयपुर मंडी में सरसों कंडीशन का भाव 6275 रुपये प्रति क्विंटल के स्तर पर खुला था और शनिवार को 6300 रुपये प्रति क्विंटल पर बंद हुआ। पूरे सप्ताह मांग बने रहने के कारण 25 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़त दर्ज की गई। हालांकि मार्च के अंत में आवक कमी जो एक तरफा तेजी आई थी, अप्रैल की शुरुआत में धीमी पड़ गई है और बाजार के जानकारों ने बताया है कि पहले सप्ताह में आवक बढ़ने से 100-150 रुपए तक की गिरावट का अनुमान लगाया गया है, जो यह सही साबित हुआ है। किसान साथियों, कच्ची घानी में 200 रुपये प्रति क्विंटल और खल में 50 रुपये प्रति क्विंटल की गिरावट दर्ज की गई है। व्यापारियों ने बताया है कि यह गिरावट अस्थायी है, क्योंकि मार्च महीने में सरसों की सप्लाई पिछले साल के मुकाबले 92% कम रही। इसके बावजूद क्रॉसिंग स्तर पिछले वर्ष के बराबर है, जो बाजार में संतुलन बनाए रखने का संकेत दे रहा है। किसान साथियों, मार्च महीने में सरसों का निर्यात पिछले साल की तुलना में 96% से बढ़कर 1.40 लाख टन पहुंचा है। यह वृद्धि वैश्विक स्तर पर पशु आहार की मांग और भारतीय उत्पाद की गुणवत्ता के कारण देखी गई है। अब हालात बदल रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में टैरिफ विवादों के बढ़ते तनाव के चलते निर्यात की गति धीमी पड़ गई है। किसानों को अब सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है। विशेषज्ञों या बड़े व्यापारियों का मानना है कि खल की कीमतों में गिरावट और आ सकती है, जो लंबी अवधि के निवेशकों के लिए खरीदारी का अच्छा मौका होगा। ध्यान रहे, फंडामेंटल अभी भी मजबूत है, लेकिन किसान साथियों, गिरावट को घबराहट में बेचने की बजाय रणनीति के खरीद के नजरिए से देखें। किसान साथियों, जयपुर कच्ची घानी का भाव निचले स्तर से 7-8 रुपए प्रति किलो बढ़कर 1350 रुपए करीब पहुंचा है, लेकिन यह स्तर एक मजबूत रेजिडेंट साबित हुआ है। वैश्विक स्तर पर सोया और पाम ऑयल की कीमतों में गिरावट और सरसों तेल पर दबाव डाला, फिर भी कच्ची घानी के 1280 रुपए के स्तर पर लंबी अवधि से भाव बने हुए हैं। बड़े व्यापारियों का सलाह है कि रुक कर बढ़ने के ट्रेंड को समझें। यह पैटर्न है जो तेजी के टिकाऊ बनाने में मदद करता है। भरतपुर सरसों ने भी 6000 रुपए के स्तर को छुआ, लेकिन वहां टिक नहीं पाया। ऐसे स्टॉकिस्ट गिरावट में घबराने की बजाय धैर्य से काम लेना चाहिए। मार्च महीने में स्टॉक पिछले साल के मुकाबले 60% कम रहा, जो आपूर्ति पर दबाव का संकेत देता है। वहीं पीछे की रिपोर्ट में हमने बताया कि मार्च की एक तरफा तेजी अस्थिर थी, अब बाजार संतुलन की ओर बढ़ रहा है। किसान साथियों, ये रिपोर्ट है जो हमने बड़े व्यापारियों के राय के आधार पर तैयार की है। मेरा मकसद है कि आपको सही समय पर सही जानकारी मिले, ताकि आपकी फसल का सही भाव और अच्छा फायदा हो सके। बाकी व्यापार अपने विवेक से करें। धन्यवाद। जय किसान, जय भारत, जय हिंद।